राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। माँ पार्वती ने कहा प्रभु मुझे राम कथा सुना दीजिए, मुझे बताइए वो राम कौन है जिसका आप निरंतर चिंतन करते हैं। क्या ये वही राम हैं जिनके मैंने दंडकारण्य की भूमि पर दर्शन किए थे? महादेव ने पार्वती मैया से कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, मतलब पहले तुम दक्ष कुमारी थी इसलिए कथा नहीं सुन पाई, अब तुम गिरिराज कुमारी बन गई हो, अब मैं तुम्हें राम की कथा सुनाऊंगा। भैया दक्ष माने होती है चतुरता, दक्ष माने होता है कपट। दक्ष इतना चतुर है कि दक्ष का जो गुण था ना वो सती मैया के भीतर भी बैठा था। पहले दक्ष कन्या थी इसलिए चतुरता के कारण प्रभु की कथा का श्रवण नहीं किया, अब गिरिराज की पुत्री बन गई हैं इसलिए कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। और क्या कह रहे महादेव, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, वो सकल लोक जग पावनी गंगा। देखिए एक गंगा तो वो है जिसमें हम नहाने जाते हैं गंगा मैया, एक ये राम कथा की गंगा है। उस गंगा का तो एक सीमित क्षेत्र है, लेकिन ये जो राम कथा की गंगा है ये तो असीम है, ये तो गांव गांव में बह रही है, नगर नगर में बह रही है, शहर शहर में बह रही है। कुछ लोग समझते हैं कि पाप कर लें और गंगा नहाया है तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं चलो हमने ये पाप कर दिया तो चलो गंगा नहाया है तो पाप से मुक्ति हो जाएगी, और आए क्या फिर कर्म करने लगे, फिर पाप कर्म करने लगे। भैया गंगा उन पापों को नाश करती है जो भूलवश हो गए हैं, जो भूलवश हो गए हैं और हम चाहते हैं कि उनका प्रायश्चित हो, और हम कहते हैं अवलो नसानी अवना नसई हूँ, मैंने जो गलती करी प्रभु वो मैं जीवन में अब कभी नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और तुम तो रोज जानबूझ के गलती कर रहे हो, फिर नर्मदा में नहावे जा रहे हो, कौन गंगा में नहावे जा रहे हो। जो जानबूझ के पाप कर रहे हैं, जो जानबूझ के अधर्म आचरण कर रहे हैं, उनको ना नर्मदा मैया धो पाएगी ना गंगा मैया धो पाएगी। ये प्रायश्चित करने के लिए है गंगा मैया। कोई भूल हो गई कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन उस कार्य दोबारा ना दोहराएं। एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, नर्मदा में जाके स्नान करते हैं, कोई फायदा नहीं भैया। गंगा मैया भूलवश हुए पापों की निवृत्ति करती है, लेकिन राम कथा की जो गंगा है भैया वह पाप करने की वृत्ति को ही जड़ से उखाड़ देती है। जब तक पाप की जड़ भीतर बैठी है तब तक पेड़ उगेगा, और जैसे ही पाप की जड़ नष्ट हुई तो पेड़ ही नहीं उगेगा भैया। और यह कार्य प्रभु की कथा करती है, प्रभु का भजन करता है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये गंगा मैया है। हे पार्वती तुमने जो मुझे राम कथा की गंगा पूछी है, ये गंगा समस्त लोगों को पवित्र कर देगी, सकल लोक जग पावनी गंगा। फिर शंकर भगवान बताते हैं हे पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु
अधिका परम विचित्र एकत एका परम विचित्र एकता जन्म एक दुई कहु बखानी हे पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र ये कहते हैं एक राम जी के अवतार की अनेकों लीलाएं हैं पर हे पार्वती जन्म एक दुई कहो बखानी ज्यादा नहीं क्योंकि भैया रामायण 7 कोटि अपारा और 100 करोड़ रामायण है 100 करोड़ रामायण है और 9 दिना में तुम पूरी एक रामायण नहीं सुन सकते इतनी रामचरितमानस है जितने भक्त हैं उतने ही राम हैं जितने भक्त हैं उतने ही अवतार हैं उनके तो पार्वती मैं ज्यादा नहीं तो कुछ तुम्हें अवतार के हेतु सुनाऊंगा जन्म एक दुई कहूं बखानी जन्म एक दुई कहूं बखानी श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय हे पार्वती अब तुम मेरे हृदय से राम कथा रूपी गंगा को निकालना चाहती हो तो सुनिए एक बार क्या हुआ बैकुंठ में भगवान के 2 पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय विष्णु भगवान बैकुंठ में थे तो बैकुंठ के दरवाजे पर वो पहरेदार थे जिनका नाम था जय और विजय एक बार शनकादिक ऋषि पधारे बैकुंठ में हरि के दर्शन करने के लिए तो दरवाजे पर जय विजय ने उन्हें रोक लिया शनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु हमें दर्शन करने हैं तो उन्होंने कहा कि उनकी बिना आज्ञा के हम किसी को प्रवेश नहीं देते अंदर नहीं घुसने दिया जय और विजय को तो शनकादिक जो ऋषि थे उन्होंने क्रोध में भरकर जय और विजय को शाप दे डाला शाप दिया कि जाओ तुम्हें इतना जो गुरूर है ये जो घमंड है प्रभु की सेवा का मैं तुम्हें शाप देता हूँ तुम जाकर मृत्यु लोक में निवास करो और बहुत बड़े भारी राक्षस बनो और सुनो 1 जन्म नहीं 3 जन्म लो 3 जन्म तक तुम बड़े प्रतापी बड़े विशाल काय राक्षस बनोगे और अकेले नहीं बनोगे कुटुंब समेत बड़ा भारी परिवार होगा महल अटारी होंगे जैसे ही शनकादिक ऋषियों ने साप दिया जय और विजय को तो वो घबराए नहीं क्रोध नहीं किया प्रति उत्तर नहीं किया साप के बदले साप नहीं दिया अंदर बैठे हरि को आभास हो जाता है कि मेरे पार्षदों के साथ कोई कुछ संवाद कर रहा है तो विष्णु भगवान दौड़े दौड़े आए और शनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़े शनकादिक ऋषियों ने प्रभु को प्रणाम किया प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया तब शनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु हमसे एक भूल हो गई हमने तुम्हारे जो जय और विजय द्वारपाल हैं इनको शाप दे दिया है ये 3 जन्म तक राक्षस बनकर मृत्यु लोक में रहेंगे अब विष्णु भगवान बोले कि भैया हम तो अपने भक्तों के भरोसे हैं जहाँ हमारे भक्त होते हैं हम वहीं चले जाते हैं तो हे मेरे पार्षदों तुम चिंता मत करो तुम यदि मृत्यु लोक पर जाकर राक्षस बनोगे तो हम स्वयं तुम्हारे उद्धार के लिए अवतार लेकर आएंगे देखिए प्रभु कितने करुणावान हैं कितने दयावान हैं कितने वात्सल्य है उनके भीतर कि उनके जो भक्त हैं वो मृत्यु लोक पे आ रहे हैं तो प्रभु ने भी स्वीकार कर लिया चिंता मत करो हम स्वयं तुम्हारे लिए अवतार लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे और अपने प्रिय प्रिय भक्तों को दर्शन देंगे और उनका कल्याण करेंगे
शनकादिक ऋषियों ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे। हे प्रभु, चाहे तो अब संसार सागर में हमें डुबो दीजिए, चाहे हमारा उद्धार कर दीजिए, हम तो आपके चरणों के दास हैं। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। हे प्रभु, यदि आप भी मृत्यु लोक पर आ रहे हो तो हम निश्चिंत हैं, हमें कोई परवाह नहीं कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया, यही जो जय और विजय थे ना, यही मृत्यु लोक पर आकर एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, यही एक जन्म में आकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, और यही दंतवक्र शिशुपाल बने। 3 जन्म। अब देखिए प्रभु की करुणा, देखिए अब जन्म है इनके 3 जन्म के राक्षस हो जाएंगे, लेकिन भगवान ने अवतार लिए 4, अवतार लिए 4, और जन्म है इनके 3 बार जाएंगे नीचे, लेकिन प्रभु इनके लिए 4 बार गए। एक बार राम जी गए रावण के लिए, और कृष्ण भगवान गए कंस के लिए, और शिशुपाल दंतवक्र के लिए, और हिरण्याकश्यपु के लिए गए नरसिंह भगवान बनकर, 3 हो गए, और हिरण्याक्ष के लिए गए वामन भगवान बन के, बराह भगवान बन के सूकर का रूप बना के पृथ्वी को उठा लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बराह भगवान बनकर गए, एक बराह अवतार, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार और एक नरसिंह अवतार। तो हे पार्वती, एक बार जय और विजय को शाप मिला, इस कारण से राम जी पृथ्वी पर आए। भैया, भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार पर आ ही जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम तो रोज बुलाते हैं, वे तो आते ही नहीं। भैया, जिस दिन तुम्हारा बुलाना मीरा जैसा हो जाएगा, सबरी जैसा हो जाएगा, अर्जुन द्रौपदी कुंती जैसा हो जाएगा, उसी दिन श्री हरि आपके सन्मुख प्रकट हो जाएंगे। अभी हमें विश्वास है संसार पर, भरोसा है संसार पर, विषयों पर, प्रपंच पर, संसार के लोगों पर प्रभु कैसे पधारेंगे। मैं आपको एक भक्त की कथा सुनाऊं। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त थे जिनका नाम था अढ़ैया। अढ़ैया, अढ़ैया क्यों था? क्योंकि उनका जो आहार था ना खाने का, वो 2.5 किलो खाते थे, और 2.5 किलो जो था वो तो बाल भोग था उनका, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। 2.5 किलो तो सिर्फ उनका नाश्ता था, बाकी बाद में और मर्जी हो तो और भी पाले, लेकिन नाश्ता उनका 2.5 किलो था। तो गांव के लोगों ने मजाक मजाक में, व्यंग में उनका नाम रख लिया अढ़ैया। पढ़े लिखे नहीं थे, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अपने परिवार में रहते थे। परिवार में रहते तो और भैया जो थे उनका विवाह हो गया, तो उनकी पत्नियां जो भाभियां थी वो बोली कि अढ़ैया, तू घर में रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, एक पैसा कमा के लाता नहीं, और 2.5 किलो तो को खाए चाहिए, तेरा विवाह नहीं हुआ।
अब तू ऐसा कर, इस घर को छोड़कर चला जा, चाहे तू मर चाहे तू जी, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। तो अढ़ैया भैया चला गया घर परिवार छोड़कर और एक संत के, एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव के चरणों में जाके प्रणाम किया और बोला, महाराज हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है, तो आप हमें अपने आश्रम में रख लो। बोले बेटा रख लेंगे, पर गुरुजी एक समस्या ये है कि हम जो है ना 2.5 किलो अन्न पाते हैं, 2.5 किलो का हम एक बार बाल भोग करते हैं। गुरुदेव आपके आश्रम में व्यवस्था तो है ना? तो गुरुजी ने सोची कि भैया हमारे यहाँ तो धनी मानी व्यक्ति आते हैं, ग्रस्त जीवन वाले आते हैं, तो वे भंडारा भर के चले जाते हैं, कोई कमी नहीं है। तो गुरुजी मोए रख लो और मुझसे कुछ काम भी करवा लो। गुरुजी ने बोली भैया तो हमारे आश्रम में बहुत सारी गाय हैं, तो बस तेरा यही काम है कि गैया ले जा और वन में चरा जा। और भैया देख आश्रम के जो रसोईया हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम तो को अमनिया सामान दे देंगे, सूखा सामान, और तू जा जंगलों में गैया चराइए और वहीं अपना चूल्हा वूल्हा बना के वहीं भोजन पका के और खा लियो। गुरुजी कोई नियम, आपके आश्रम में रह रहे हैं तो कोई नियम कोई साधना? गुरुदेव मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, कोई साधना नियम कर नहीं पाऊंगा मैं, कोई छोटी मोटी बात हो तो बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा बस एक ही नियम है, जब जब तू भोजन बनाए तो राम जी को भोग लगा के पा लेना, बिना भोग लगाए खाना मत, बस एक यही नियम है। बोले ठीक है गुरुजी। तो अढ़ैया सारे गैयाओं को बटोर के और जंगल में लेकर गया और 2.5 किलो राशन रसोईया ने दे दिया। गैया बड़े आराम से चल रही थी जंगल में, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी अढ़ैया ने और आग जलाई, और वो जो सूखा आटा लेके आया था उसको जल डाल के उसको लगाया, और भैया का बनाई बाटी बनाई, बाटी गोल गोल बाटी बनाई, और 2 जो आलू थे उनको भूंज के आलू का भरता बना लिया। एक पत्ता तोड़ के लाया, पानी से छींटा मारे, पवित्र किया, अपने वस्त्र से पोंछा और उस पर वो बाटी रख ली और आलू का भरता रख लिया। अब वो भोग लगा रहा है प्रभु का। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो धरो पर साधुरी रुचि रुचि के भोग लगा जाना। भैया तुम्हारे घर ठाकुर जी हैं? हाथ खड़ो करिए। कौन कौन के घर है ठाकुर जी? लगभग सभी के घर में है। तो मैया तुम भोग लगाती हो तो श्लोक बोलती हो? नहीं। देखो मैया जब तुम ठाकुर जी को भोग लगाओ तो बिना पढ़े लिखे श्लोक में लोग तो कहाँ आएंगे अपन पे। आप तो यही बोल देना और ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेंगे। तो मेरे साथ कहियो हैं, तुम्हें याद है जागो, और शाम को जाके भोग लगाना अपने अपने ठाकुर जियों का। तो यही गाना, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो धरो पर साधुरी रुचि रुचि के भोग लगा जाना। ये वही प्रभु हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, 56 प्रकार के भोगों को त्याग दिया था और सुलवा के घर जाकर केला के छिलका खाए थे प्रभु ने। प्रभु आपकी वस्तुओं के भूखे नहीं है, आपकी मिश्री के माखन के भूखे नहीं है। प्रभु तो आपका भाव देखते हैं कि इसका भाव कितना है। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो धरो पर साधुरी रुचि रुचि के भोग लगा जाना।
करो अपनी आवाज तो सुन ले मैया की। आओ आओ भोग लगाओ, ने को जोर से गाओ। प्रसादरी रुचि रुचि के भोग लगा जाना। मैया जैसे अपनी गली में लड़ाई होती है ना, तो ये कैसे जोर जोर से बोलते हैं, इतनी जोर से बोलो। आओ आओ लगाओ प्रभु जी मेरो बनो धरो प्रसादरी रुचि रुचि के भोग लगा जाना। रुचि रुचि के भोग लगा जाना, रुचि रुचि के भोग लगा जाना, रुचि रुचि के भोग लगा जाना। वो जो अड़ैया भक्त था उसने अपनी बाटी और जब भरता का ऐसे रख के भोग लगाया, आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने बड़े सुंदर मुकुट धारण किए, मकराकृत कुंडल पहने, घुंघराले केस, नीलांबर पीतांबर धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी पधार गए। स्वयं प्रभु श्री राम आ गए भक्त की भोला भगत की करुण पुकार पर। आंखें खोली और पूछा आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारे गुरुजी के ठाकुर जी हैं। अच्छा आओ पधारो गुरुजी के ठाकुर जी, भोग लगाओ। राम जी को बाटी और भरता दिया तो राम जी पूरा पा गए। अब राम जी अब पा रहे हैं तो वो अड़ैया सोच रहा है, हे गुरुदेव जी कैसो ठाकुर है तुम आओ, हमारा ने तो कछु नहीं बचो जो तो पूरा ही चट करेगो। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कल से हम, आज हमने 2.5 किलो को बनाया, कल हम 5 किलो को बनाएंगे। तो आधो ये खा लेंगे, आधो हम खा लेंगे। अपने गुरुजी के पास जाके कहता है, गुरुजी वो आपके ठाकुर जी आए थे, अच्छी आफत पाल ली आपने, पूरा भोजन चट कर गए हमारा। आज हमें 2.5 किलो नहीं, आज हमें 5 किलो दो। तो गुरुजी की बात समझ में नहीं आई। बोले ठाकुर जी खा गए, कौन खा गया? गुरुजी ने गौर नहीं दिया। बोले ठीक है ठीक है, बोल दिया भंडारी से। तो 5 किलो राशन लेके फिर पहुंचा जंगल में। फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी, अग्नि प्रज्वलित करी और फिर वही बाटी बनाई और आलू का भरता बनाया और पत्तल पर रखा और फिर कहा पधारो गुरुजी के ठाकुर जी, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गुरुदेव के रामलला। जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने राम जी खड़े हैं और उनके सामने उनके बगल में एक स्त्री खड़ी है। तो अड़ैया ने पूछा कि प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। अरे यार पहले ही बता देते कि आप अपनी पत्नी के संग आ रहे हो तो हम थोड़ा ज्यादा बना लेते। बोले अब क्या करें, अब ये भी हम आ रहे थे तो हमारी पत्नी बोली कि हम चलेंगे स्वामी, तो हम ले आए। कोई बात नहीं प्रभु पालो। जानकी मैया ने और राम जी ने फिर पूरा भोजन पा लिया। आज अड़ैया भक्त फिर भूखा रह गया। गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी कल तो ठाकुर जी आए, आज तो ठाकुराइन को ले आए वे संग, तो आज तो गुरुजी 7.5 किलो दो तुम। फिर राशन लेकर अड़ैया फिर पहुंचा जंगलों में और फिर अग्नि जलाई, बाटी बनाई, आलू का भरता बनाया, पत्ता तोड़ के लाया, छींटा देकर पवित्र किया और उस पर फिर भोजन लगाया और आंख बंद करी और आओ पधारो गुरुदेव के ठाकुर। आंखें खोली तो क्या देखा कि उनके राम जी हैं और जानकी मैया हैं और उनके चरणों में एक बंदर बैठा है जो बड़ा भारी विशाल है। अड़ैया बोलो प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारे सेवक हैं हनुमान जी। भैया तो पहले ही बता देते कि आप अपने सेवक को लेके आ रहे साथ में। राम जी ने, जानकी मैया ने और हनुमंत लाल ने भोग बनाया, भोग पाया। दूसरे दिन गुरुदेव के पास फिर पहुंचा अड़ैया और बोला गुरुदेव गुरुदेव अब आप 2.5 किलो मत जोड़ो, अब तो सीधे आप 10-12 किलो दो। का पता भी का और को ले आवे संग। फिर पहुंचा जंगलों में, भोजन बनाया, भोग लगाया, आओ पधारो गुरुदेव के ठाकुर। आंखें खोली तो संग में भरत भैया और शत्रुघ्न भैया। अड़ैया बोलो प्रभु पूरे खानदान को यही खवाओगे का?
आप तो बढ़ते ही जा रहे हो। बोले भैया अब कोई नहीं आएगा, हमारा राम दरबार पूरा हो गया, ये हमारे राम दरबार है पूरा। पूरा भोजन पा लिया। अड़ैया गुरुदेव के पास पहुंचा, आंखों में आंसू लेकर कहता है गुरुदेव 2-3 दिन हो गए पेट में अन्न नहीं गया, आज तो गुरुजी आप सिर्फ 15 किलो दे। राशन पानी लेके पहुंचा जंगलों में, और पता है क्या किया? जंगल में गया और राशन पानी रख दिया और कहता है आओ पधारो गुरुदेव के ठाकुर। पूरा राम दरबार आके प्रकट हो गया। बोले कहाँ है भोजन? बोले हमें उल्लू समझ लो का, हम बनाए और तुम चट कर जाओ। आज ऐसा करो, आज तुम सब बनाओ और हम खाएंगे। तुम बनाओ सब मिलके, हम नहीं बना रहे। जानकी मैया ने राम की ओर देखा और कहा कि प्रभु ये भगत बड़ा भोला है, ऐसे भोले लोगों को, निष्कपट लोगों को ही तो प्रभु की प्राप्ति होती है। लक्ष्मण भैया गए, सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आए। हनुमान जी फूकनी तो चूल्हा फूक रहे हैं, आग जलाई। राम जी आराम से बैठे हैं, जानकी मैया भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण जी आलू का भरता बना रहे हैं। सबने मिलकर भोजन बनाया, स्वयं पाया और भक्त को भी पवाया। इतने में क्या हुआ, वो जो अड़ैया भक्त था वो बोला प्रभु आप सबने भोजन कर लिया? तो राम जी बोले भैया हमने और जानकी ने कर लिया, अभी ये लक्ष्मण और भरत और ये शत्रुघ्न और हनुमंत अभी बचे हैं। तो अड़ैया बोला प्रभु आप भोजन पाओ, तब तक ने हम अपनी गैया देखे आए। अड़ैया भागा भागा गया और गैया देख भी नहीं गो, सीधा गुरुजी के आश्रम में वो बोले गुरुजी आपको विश्वास नहीं होता, आप चलो हमारे संग, हम आपको सब हकीकत बताते हैं। गुरुदेव से जाके कहता है गुरुदेव देखो राम जी हैं, राम जी की पत्नी जानकी भी है, हनुमंत लाल है, भरत भैया हैं, लक्ष्मण भैया हैं, शत्रुघ्न भैया हैं। अब गुरुजी को तो विश्वास नहीं हो कि हम तो बूढ़े हो गए भक्ति करते करते, आज तक कभी प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, और ये भोला भगत अनपढ़ गवार गाय चराने वाला गोपाल, और इसको असली गोपाल के दर्शन हो गए। आगे आगे अड़ैया चल रहा है, पीछे पीछे गुरुदेव दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, और गुरुदेव को लेके गया और एक पेड़ की ओट जाकर खड़े कर दिए गुरुजी, और कहते हैं गुरुदेव देखिए वो है राम जी, वो है जानकी मैया, वो है भरत भैया, लक्ष्मण भैया, सबका परिचय दिया। आज गुरुदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुदेव अपने शिष्य पर और स्वयं पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि गुरु शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति कराता है, लेकिन आज शिष्य ने गुरु को परमात्मा की प्राप्ति करवा दी। गुरुदेव गए और राम जी के चरणों में दंडवत गिर पड़े। राम जी ने उठाया और गुरुदेव को और गुरुदेव के चेला अड़ैया को अपने हृदय से लगाया। भैया प्रभु कहते हैं वो ही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे ये जो छल कपट करते हैं लोग, जो चतुराई करते हैं, बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं है। देखिए दो चीज हैं, एक तो बुद्धि है और एक दिल है, हृदय। बुद्धि और हृदय, बुद्धि संसार में लगाओ और हृदय प्रभु में लगाओ। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, जैसे कोई मरीज आए है ना, किसी डॉक्टर के पास एक मरीज आया और 2 पुड़ियां दे दी बीमारी की, 2 पुड़ियां। अब घर जाके वो पुड़ियां बदल गई। अब जब पुड़ियां बदली और मरीज ने वो पुड़ियां खाई तो क्या उसको फायदा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पुड़ियां अलग अलग हैं, एक दूसरी बीमारी की है, एक दूसरी बीमारी की है। ऐसे भैया प्रभु ने हमें 2 पुड़ियां दी हैं, एक बुद्धि और एक दिल हृदय। हमने कहा पुड़ियां बदल ली, हमें बुद्धि दी है संसार के लिए, हृदय दिया है परमात्मा के लिए। हमने ये दोनों पुड़ियां बदल दी, बुद्धि लगा देते हैं भगवान में और दिल लगा लेते हैं संसार में। भैया यदि आप मरीज हो
और आप ठीक होना चाहते हैं तो आप दवाई भी खाओ और साथ में परहेज भी करो। यदि परहेज नहीं किया तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। गुरु के वचन, व्यासपीठ के वचन, संतों के महात्माओं के वचन तभी कार्य करेंगे जब आप उनके कहे हुए वचनों